और बृहस्पति देव अब मेष राशि में अपनी 10 महीने की यात्रा पूर्ण कर चुके हैं और अपनी बची हुई 2 महीने की यात्रा पूर्ण करने के बाद 1 मई 2024 को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन बृहस्पति अपने अंतिम चरण की यात्रा यानी कि आने वाले 60 दिनों में कर्क लग्न या कर्क राशि वालों को किस प्रकार से प्रभाव देंगे, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो बृहस्पति आपके 6वें घर के स्वामी बनते हैं। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो भाग्य भाव के भी स्वामी बनते हैं और वर्तमान समय में आपकी राशि से 10वें भाव में इनका गोचर हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अब अगले 60 दिनों में यानी कि मार्च और अप्रैल के महीने में आपके जीवन में कुछ बड़ी घटनाएं घटित होने वाली हैं। विशेष तौर पर आपके करियर को लेकर समस्याएं समाप्त होंगी। यदि आपके पास में नौकरी नहीं है, काम कारोबार नहीं है, तो भले ही आप शनि की ढैया में चल रहे हो, लेकिन बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। नई नौकरी की संभावनाएं भी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। यदि काफी लंबे समय से आपका प्रमोशन वगैरह अटका हुआ था तो प्रमोशन मिलने के योग, वही प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे जातकों को भी बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि शनि की ढैया के प्रभाव से यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान ये देने की आवश्यकता रहेगी कि अपने कर्म क्षेत्र को लेकर आप ईमानदारी के साथ में आगे बढ़ें तो ज्यादा बेहतर चीजें रहेंगी। बृहस्पति देव 10वें भाव से गोचर करते हुए पंचम दृष्टि से आपके 2nd हाउस को देख रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आने वाले समय में आपके पारिवारिक जीवन की स्थिति बेहतर होगी। कुटुंब का पूर्ण रूप से सहयोग और सानिध्य मिलेगा। आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग दिखाई देते हैं। साथ ही आप देखेंगे कि आपके परिवार में अगले 2 महीनों में किसी नन्हे बच्चे के जन्म होने के भी योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। साथ ही आपकी वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो बैंकिंग सेक्टर से भी आपको लाभ प्राप्त होता नजर आएगा। इसके अतिरिक्त 2nd हाउस पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपके धन में भी वृद्धि होगी। पिछले समय में जो नुकसान आपको हुए थे उस नुकसान की भरपाई अवश्य होने जा रही है। हालांकि यदि आप कहीं किसी बड़े निवेश की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा, इसलिए आप इस समय अवधि के दौरान निवेश करने से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। आपके 8वें भाव में शनिदेव का गोचर है, शनि की ढैया चल रही है। गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ रही है, तो यह समय आपके भूमि भवन वाहन के लिए अच्छा रहने वाला है। यदि आपका कोई भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई मामला था जो कोर्ट कचहरी आदि में पहुंचा हुआ था, तो आप देखेंगे कि जो 17 मार्च से लेकर 30 अप्रैल का टाइम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान आपको कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में विजय प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। हाँ, यदि आपने किसी के ऊपर गलत तरीके से कोई ब्लेम किया है और वह मामला कोर्ट कचहरी आदि में गया है तो आपको दंड भी प्राप्त होगा, क्योंकि शनिदेव तो न्याय करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। फंसा हुआ रुका हुआ पैसा इस दौरान आपको प्राप्त होने के संकेत दिखाई देते हैं। हालांकि थोड़ा सा स्वास्थ्य में आपको ध्यान जरूर देना होगा, क्योंकि आपको अनजाना भय, डर, मूड स्विंग की प्रॉब्लम, टेंशन, तनाव होने की संभावनाएं ज्यादा दिखाई देती हैं। तो आप अपनी हेल्थ को लेकर केयरफुल ज्यादा रहिएगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लीजिएगा। भौतिक सुख सुविधाओं के लिए अच्छा है। साथ ही जो लोग अपना होटल रेस्टोरेंट का काम करते हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा, और इसके साथ राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए भी यह समय अनुकूल कहा जा सकता है। आप इंटीरियर डिजाइनिंग अथवा शोरूम्स या कोई भी ऐसी चीजें, लग्जरी चीजें जिनसे जुड़ने के बाद व्यक्ति को कहीं न कहीं से सुख प्राप्त होता है, अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी आप कार्य कर रहे हैं तो अगले 2 महीनों में आपके कार्यों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। साथ ही यदि देखा जाए तो लोन से संबंधित कार्य आपके बनेंगे। यदि आप काफी लंबे समय से लोन की वजह से परेशान चल रहे थे तो तमाम समस्याएं दूर होंगी, उससे बाहर निकलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। शत्रुओं को लेकर अगर आप भयभीत हैं तो शत्रु संबंधित आपकी समस्याएं समाप्त होंगी। शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। हालांकि आने वाले समय में आप देख पाएंगे कि आपके करियर में विशेष सफलता प्राप्त होगी। धन की स्थिति आपके लिए बेहतरीन होती नजर आएगी। धन लाभ के बहुत अच्छे योग बनेंगे। साथ ही बृहस्पति देव 2 महीने के बाद जैसे ही वृषभ राशि में जाएंगे तो आपके लिए संतान संबंधित समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। विशेष तौर पर आपके बिजनेस, काम कारोबार में वृद्धि देखने को मिलेगी। आप नए बिजनेस की अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो 1 मई 2024 के बाद से आप नए बिजनेस की शुरुआत की तरफ जा सकते हैं। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या चल रही है तो दाम्पत्य जीवन को लेकर अभी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन 1 मई 2024 के बाद से आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में वर्तमान समय में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े की स्थितियां बनी हुई हैं, स्थितियां आपके
आपको फेवर नहीं कर रही हैं, यानी कि अलगाव तक की स्थिति आ गई है। तो अगर आप तक यह वीडियो पहुंच रही है और ऐसी समस्या से आप परेशान हैं तो थोड़ा पेशेंस रखिए, चीजें आगे चल के आपके लिए बहुत ही अनुकूल होती नजर आएंगी। जो लोग नवविवाहित हैं, नवविवाहितों के लिए संतान प्राप्ति के योग या फैमिली की प्लानिंग वगैरह के लिए 1 मई 2024 के बाद का टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। इसके साथ ही पढ़ाई लिखाई में जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, विशेष तौर पर गुरुदेव बृहस्पति 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो यदि आप लॉ का फील्ड हो गया, एजुकेशन का फील्ड हो गया, धर्म से जुड़े हुए कोई कार्य हो गए, है ना, इसके अतिरिक्त आपके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह का काम है, तो इन फील्ड से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। विशेष तौर पर बैंकिंग सेक्टर भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही अगर देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामलों के लिए यह जो 2 महीना रहेगा यह उतार चढ़ाव वाला रहेगा। प्रेम संबंधों में बहुत अच्छी स्थितियां आपको देखने को नहीं मिलेंगी। हो सकता है कि यदि आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो अपने रिलेशनशिप को लेकर आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा। यहाँ पर कहीं न कहीं से अलगाव जैसी स्थितियां 15 अप्रैल के बाद देखने को मिलेंगी। 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपके प्रेम जीवन में ज्यादा उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। यदि आप प्रेम विवाह से जुड़ा कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो आपके लिए 1 मई 2024 के बाद से चीजें अनुकूल होती नजर आएंगी। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही है उनको अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि 1 मई 2024 के बाद आपके लिए विवाह के भी सुंदर योग बनेंगे। जो कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वाले जातक विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों में थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी है, विशेष तौर पर मार्च के महीने में। अप्रैल के महीने से आपके लिए चीजें बेहतर होती नजर आएंगी, ठीक है। और इस दौरान आपको हेल्थ को लेकर चेकअप वगैरह के लिए आपको हॉस्पिटल्स के भी चक्कर लग सकते हैं, ये स्थितियां दिखाई दे रही हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो जो लोग कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वाले हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़कर कोई काम कर रहे हैं, तो लंबी दूरी की यात्राएं जरूर दिखाई दे रही हैं, लेकिन यात्रा करते समय अपने कीमती सामान का रख रखाव आप सही से कीजिएगा। तो ये कुछ विशेष परिस्थितियां गुरुदेव बृहस्पति के अंतिम चरण यानी कि बृहस्पति जब वृषभ राशि की ओर जा रहे हैं तो ये कुछ घटनाएं आपके जीवन में अवश्य घटित तो होने वाली हैं। उपाय क्या करना है? कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति देव ऑलरेडी योग कारक प्लेनेट होते हैं। ऐसे में गुरुजनों का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें। और इसके साथ ही अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा समस्या गुरु से रिलेटेड आ रही है, संतान को लेकर समस्या है, या इसके अतिरिक्त आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर समस्या है, कर्ज लगातार बढ़ रहा है, तो आपको 2 हल्दी की गांठ लेकर, पीले रंग के कपड़े लेकर उसमें कुछ पैसे डालकर अपने तिजोरी में रख दें बृहस्पतिवार के दिन।